आज हम बात करेंगे शिजोफ्रेनिया के ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। शिजोफ्रेनिया के सटीक कारणों का अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं लग पाया है, लेकिन शोध में पाया गया है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या स्ट्रेस और ड्रग अब्यूज भी इसका कारण बन सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में। तो ये पाया गया है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री के अंदर साइकोसिस है या शिजोफ्रेनिया की हिस्ट्री रही है, तो उसमें आगे आने वाले जनरेशन में शिजोफ्रेनिया का खतरा बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं जीन्स की, तो ये माना जाता है कि शिजोफ्रेनिया एक सिंगल जीन से नहीं, बल्कि कई सारे जीनों से मेल से जुड़ा हुआ है। ये जीन मस्तिष्क के विकास और न्यूरोट्रांसमीटर की कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो डोपामिन थ्योरी के हिसाब से ये ये हाइपोथेसिस है कि डोपामिन के एक्सेसिव ट्रांसमिशन की वजह से सिम्टम्स आते हैं शिजोफ्रेनिया के, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, यानी सकारात्मक लक्षण, जिसमें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स शामिल हैं। और दूसरा जो कारण बायोलॉजिकल फैक्टर्स में पाया गया है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज पाई गई हैं ब्रेन के अंदर, जो एमआरआई और सीटी स्कैन के द्वारा देखी जा सकती हैं। जिसमें कि सबसे कॉमन जो पाया जाता है वो है कि हिपोकैम्पस, थैलेमस और एमिगडेला के अंदर सिकुड़न होती है, या इनका साइज रिड्यूस मिलता है शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स में, और वेंट्रिकल्स का साइज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये असमानताएं मस्तिष्क के कार्यों और ज्यादातर याददाश्त और निर्णय लेने से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से इनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिसको कॉग्निटिव सिम्टम हमने बात करी थी। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर जो सबसे कॉमन होता है वो होता है बचपन के ट्रॉमास, जिसमें कि फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज इस जोखिम को बढ़ा देते हैं कि उनको शिजोफ्रेनिया हो सकता है। और दूसरा जो फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर है, वो प्रेगनेंसी के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, या मेल नरिशमेंट भी हो सकती है माँ की। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा था प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत कॉमनली रुबेला इन्फेक्शन होता है, तो ये भी शिजोफ्रेनिया या साइकोसिस के होने के चांसेस को बढ़ा देता है। दूसरी बात जो इस चांसेस को बढ़ाती है वो है प्रेगनेंसी के दौरान मेल नरिशमेंट होना माँ का, जिसमें कि प्रोटीन की कमी होना या विटामिन की कमी होना। इसके अलावा अगर डिलीवरी के दौरान भी कोई प्रॉब्लम्स आई हो, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी रही हो, या लो बर्थ वेट रहा हो बच्चे का, तो ये भी शिजोफ्रेनिया होने के जोखिम को बढ़ा सकता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस और ड्रग अब्यूज कैसे शिजोफ्रेनिया का कारण बन सकता है। अधिकतर ज्यादा तनाव लेना भी शिजोफ्रेनिया के लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है। उदाहरण के तौर पर नौकरी खोना, या रिश्तों में तनाव होना, या गंभीर कोई बीमारी होना, इसकी वजह से तनाव अधिक होने की वजह से आपको शिजोफ्रेनिया के लक्षण भी आ सकते हैं, या साइकोटिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और सब्सटेंस अब्यूज की अगर हम बात करें, तो बहुत कॉमनली कैनबिस यानी गांजा या भांग को साइकोसिस के लक्षण के साथ जोड़ा गया है, जो कि आपके साइकोटिक सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा कोकेन और एम्फेटामिन भी डोपामिन के लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे साइकोसिस के लक्षण आ सकते हैं। इन कारणों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम शुरुआती लक्षणों को समझ सकें और समय पे इनका इलाज करा सकें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शिजोफ्रेनिया के इलाज और प्रबंधन के तरीकों के बारे में।